स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आइए हम आज आपसे डिस्कशन करते हैं एक ऐसे टॉपिक के संदर्भ में जिससे प्रश्न निश्चित तौर पर आते रहे हैं। दोस्तों आज हम सीधे तौर पर उस टॉपिक पर उतरते हैं और उन चीज़ों को आपको बताते हैं, समझाते हैं, जिससे आप उनके भीतर तक जा कर के अपनी पकड़ बना लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी यूनिट 5 जिसमें भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, जो आयोग ने आपके लिए निर्धारित किया है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक। दोस्तों उसमें एक ऐसी इकाई भी है जिससे निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहे हैं, जो आपके भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा, वेदों की ओर वापस लौट जाओ नारा किसने दिया था, या फिर आपने यह भी देखा होगा कि किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी। यह इस तरह के प्रश्नों के पैटर्न हैं जो अब तक आयोग में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से आते रहे हैं, जो आपकी यूनिट 5 का हिस्सा मानी जा सकती है। तो आज हम उसी संदर्भ में आपसे डिस्कशन करेंगे कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से कई आंदोलनों ने भारत के जो एक अंधविश्वास, एक लोगों के मन में जो भ्रांतियां थीं, लोगों के मन में जो रूढ़िवादिता थी, लोग कैसे उससे उबर करके एक संपूर्ण भारतवर्ष के सम्मुख आ पाए, ये सारी बातें आज हम आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों तथा सामाजिक रूढ़िवादिता के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। आप जानते हैं, पहले हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली थी, मुग़ल शासन प्रणाली की समाप्ति के बाद जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, एक भारतीय समाज शताब्दियों से आक्रांताओं से जूझ रहा था। उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन और अंग्रेज़ों ने जिस नई परंपरा की शुरुआत की, वह भारतीयों के लिए एक नई परंपरा सी थी। उसको अपनाने में उनको बहुत, उसको एडजस्ट करने में, उसके साथ सामंजस्यता अपनाने में बहुत सारी बातें सामने आ रही थीं। यद्यपि उस ज़माने में एक नया वर्ग पैदा हो गया था। 19वीं सदी को, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें सुधार आंदोलन जो शुरुआत हुई, उसमें मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग आगे आ चुका था, जो पाश्चात्य शिक्षा से, जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित था और जो हिंदू सामाजिक रचना, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया था। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बाह्य आडंबरों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ब्रह्म समाज का उल्लेख मैंने किया है। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की गई। राजा राम मोहन राय जो समाज में फैली हुई बुराइयां, सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से सजग थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, साथ ही साथ वे अतीत और भविष्य के सेतु थे। अतीत यानी जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, और भविष्य जो पाश्चात्य दर्शन के बाद, पाश्चात्य लोगों के आगमन के बाद, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के बाद एक जो शुरुआत हुई थी, एक किस तरह का भविष्य का निर्धारण होगा, उसके सेतु के रूप में हम राजा राम मोहन राय को जानते हैं। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। दोस्तों यह बहुविश्वादी, भाषावादी थे। इन्होंने कई पुस्तकों की रचनाएं की। इनमें द
गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तुरफुतल मुहाविदीन आदि प्रमुख हैं। साथ ही साथ इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का भी संपादन किया। एक और बात हम इनके संदर्भ में आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि बादशाह अकबर शाह सेकंड ने 1830 में प्रदान किया। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा पाश्चात्य शिक्षा को संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक बताया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक नए आंदोलन की तरफ और वह आंदोलन है आर्य समाज। दोस्तों, जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं आर्य समाज से, वह एक इसके प्रणेता कौन है, इसकी स्थापना को किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी रचयिता द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। तो 3-4 बातें हम इस संदर्भ में आपको बता दें जो आर्य समाज संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का मूल नाम जो था वह मूल शंकर था, और इन्होंने एक जो स्लोगन दिया, वेदों की ओर लौट आओ। इससे पूर्व भी मैंने बताया था कि किस तरह से आयोग में यह प्रश्न आ चुका है, कम बैक टू द वेदाज। और इन्होंने अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि की आलोचना करी थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वह है सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश वेदवास्य भूमिका भी इनके प्रमुख पुस्तकों में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम प्रार्थना समाज की तरफ। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर इसके संयोजक थे। इसका भी उद्देश्य तो था वह जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रमुख था। आगे बढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका कि पॉपुलर नाम स्वामी विवेकानंद था, के द्वारा की गई, जो वेलूर कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे उनके विचारों को ही मुख्य रूप में इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। विवेकानंद जी का नाम 2 संदर्भों में आता है। एक तो इन्होंने पूरे विश्व पटल पर जब 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेशन किया और वहाँ पर जब उन्होंने हिंदू धर्म का जो दर्शन प्रस्तुत किया, पूरे विश्व में उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। अगला जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में है, जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में एवं अड्यार मद्रास भारत में 1886 में की गई थी। इसकी जो स्थापना भारत में 1886 में की गई थी वह एनी बेसेंट के संदर्भ में जाना जाता है, जबकि 1875 में मैडम ब्लॉटवास्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। इसमें जो प्रमुख भूमिका भारत में निभाई थी एनी बेसेंट ने, उन्होंने जिस 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। यहाँ पर उन्होंने भारत में होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। यंग बंग आंदोलन जिसकी स्थापना 1826 में हुई थी कोलकाता में, और इसके संस्थापक एक अंग्रेज हेनरी विवियन डिरोजियो थे, जिनका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों का विरोध। डिरोजियो ने ईस्ट इंडियन नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। दोस्तों, इस तरह के आंदोलनों को, इस तरह की जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उसके प्रणेताओं को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा
बनाए गए नियमों को, उनके द्वारा उद्धृत मुख्य बातों को आपको निश्चित तौर पर याद करना होगा, जिससे कि प्रश्न आते हैं। उसी संदर्भ में बहावी आंदोलन, दोस्तों जिस तरह से भारतीय हिंदू समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उस तरह से मुस्लिम समाज में भी, पारसी समाज में भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे उस ज़माने में, जब भारत पुनर्जागरण के दौर में था। पुनर्जागरण यानी जागृत हो रहा था, एक नए भारत का निर्माण हो रहा था, एक वह भारत जो मुग़ल दास्ता से और अंग्रेज़ों की दास्ता से निकलने के लिए छटपटा रहा था, जो बाह्य डंबरों से, जो अंधविश्वासों से, जो तंत्र मंत्र से जो अपने को घिरा पा रहा था, उसने अपने आप को मूल्यांकन किया। पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से अपने आप को जब समझा और अपने वेदों के महत्व को जब समझा, तो दोनों से मिल करके जो बातें उभर करके सामने आई, तो एक नए भारत का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों के मन में दास्ता थी, लोगों के मन में एक जकड़न थी, लोगों के मन में एक जो भय व्याप्त था, उसको उन्होंने तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया और लोग उस समाज से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़े। और वह समाज के साथ नई जो विश्व में जो लहर चल रही थी, जो फ्रांस की क्रांति या जो और भी जो नए नए आविष्कार हो रहे थे, लोग उसके साथ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हुए। बहावी आंदोलन उसी का एक प्रमुख हिस्सा है जो मुस्लिम समाज के लिए था, और इस आंदोलन का भारत में सबसे ज़्यादा प्रचारित करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी एवं इस्लामी हाजी मौलवी मोहम्मद को दिया जाता है। भारत में बहावी आंदोलन ईरान से प्रेरित होकर चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन, यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन में आधुनिक वैज्ञानिक विचारों और इस्लाम का समन्वय कराने का प्रयास सर सैयद अहमद द्वारा किया गया था। इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखी थी और कुरान की व्याख्या मानव विवेक और विज्ञान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, इसकी भी बात सर सैयद अहमद खान ने करी थी। 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना इनके द्वारा की गई, जो बाद में 1920 तक यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। अहमदिया आंदोलन, जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी गुरदासपुर पंजाब के कादिया नामक स्थान पर हुई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने का था एवं मुस्लिमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद को माना जाता है। पारसी सुधार आंदोलन, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, और इस संस्था का जो नाम था रहनुमाए माजदायान सभा, और इसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना एवं पारसियों के धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। संस्थापक सदस्यों में नौरोजी फरदीन जी, दादा भाई नौरोजी, R.K. कामा और S.S. बंगाली का नाम लिया जाता है। और कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में देवबंद स्कूल, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 1866-67 में हुई थी, इसका मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार किए जाए और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति को प्रतिबंधित किया जाए, यह देवबंद स्कूल की मान्यता है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज भी स्थापित है। अगली जो सामाजिक सुधार आंदोलन की बात हम यहाँ करेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में दलित वर्गों को शिक्षित करने, उन्हें स्वतंत्र कराने तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात उन्होंने इस सत्यशोधक समाज के द्वारा करने का प्रयास किया था। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, यह पुस्तक भी दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अगली आंदोलन की तरफ। DAV शिक्षा आंदोलन, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की जो 30 अक्टूबर 1833 को अजमेर में मृत्यु हुई, और उनके आदर्शों को चिर स्मृति बनाए रखने के लिए दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज की स्थापना 1 जून 1886 को लाहौर में की गई।
भारतीय सुधार संघ, इसकी स्थापना 1870 में कोलकाता में केशव चंद्र सेन द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध जनमत तैयार करने और भारतीय महिलाओं को बौद्धिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया। भारत सेवक समाज 1905 मुंबई, गोपाल कृष्ण गोखले समाज सुधार कार्य करने और भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा स्थापना 1924 मुंबई, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उद्देश्य जातिवादी हिंदुओं और अस्पृश्यों में सामाजिक समानता के धार्मिक सिद्धांत को प्रचार करना, साथ ही दलित वर्गों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग करना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ स्थापना 1932 पुणे, महात्मा गांधी। उद्देश्य अछूतों और दूसरे निम्न जातियों के प्रति छुआछूत तथा सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए स्थापित अखिल भारतीय संगठन था, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम जैसे सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं सती प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय वैसे तो बहुत लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से यह कार्य संपन्न किया। 1829 के 17वें अधिनियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 के लगभग मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू कर दिया गया। दूसरी, शिशुवध बाल हत्या की परंपरा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आक्रमणकारी जो बाहर से आते थे, खास तौर पर लड़कियों की बाल हत्या राजस्थान में राजपूतों में सर्वाधिक प्रचलित थी। एक कन्या को जन्म को वे अशुभ मानते थे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1795 में XX1 बंगाल नियम यानी 21 बंगाल नियम एवं 1804 के नियम 3 से बाल हत्या को साधारण हत्या की श्रेणी में मान लिया गया और इसको रोकने के लिए नियम बनाए गए। दास प्रथा, गुलाम प्रथा, जो कि भारतीय समाज में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थी, जिसे 1843 में भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद बात आती है विधवा पुनर्विवाह की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। दोस्तों, उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों वाला प्रार्थना पत्र तत्कालीन गवर्नर डलहौजी को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दी गई। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसकी समाप्ति की तरफ, और एक बार पुनः हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप अपने जीके की प्रिपरेशन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आने वाली वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बात हम पुनः आपसे और कहेंगे कि बिहार की वैकेंसी भी रिलीज हो चुकी है। जो लोग एलिजिबल हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की API स्कोर जो है बहुत ही कम है। तो वे लोग अगर अपने आप को कहीं भी कमज़ोर पा रहे हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ इस परीक्षा में लग जाएं, जो उत्तर प्रदेश में संपन्न होने वाली है, और अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करें और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके दिखाएं। हमारा चैनल और हम सदैव आपकी इस तैयारी में आपके साथ हैं। हमारा WhatsApp नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आप हमसे अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए अगर आप चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसीजर आप WhatsApp करेंगे तो हम बता देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसकी आशा हम आपसे करते हैं। बाल विवाह इस क्षेत्र में केशव चंद्र सेन के प्रयास से
देसी बाल विवाह अधिनियम पास हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। और यह जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ, 1830 में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए लड़की की आयु कम से कम 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो दोस्तों, ये कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैंने सारे उस आंदोलनों से इस महत्वपूर्ण आंदोलनों के पॉइंट्स को संकलित किया था आपके लिए। आप इसको देखें और इसको पढ़ें, समझें और आने वाली परीक्षाओं के लिए इसका संकलन कर लें। आपको वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। भविष्य में हमारी पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद पुनः आपको।